पांडु पुत्र भीम के बारे में माना जाता है कि उसमें 10,000 हाथियों का बल था, जिसके चलते एक बार तो उसने अकेले ही नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। लेकिन भीम में ये 10,000 हाथियों का बल आया कैसे, इसकी कहानी बड़ी रोचक है। कौरवों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, जबकि 5 पांडवों का जन्म वन में हुआ था। पांडवों के जन्म के कुछ वर्ष पश्चात पांडु का निधन हो गया। पांडु की मृत्यु के बाद वन में रहने वाले साधुओं ने विचार किया कि पांडु के पुत्रों, अस्थियों तथा पत्नी को हस्तिनापुर भेज देना ही उचित है। इस प्रकार समस्त ऋषिगण हस्तिनापुर आए और उन्होंने पांडु पुत्रों के जन्म और पांडु की मृत्यु के संबंध में पूरी बात भीष्म को, धृतराष्ट्र आदि को बताई। भीष्म को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कुंती सहित 5 पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया। हस्तिनापुर में आने के बाद पांडवों का वैदिक संस्कार पूरा हुआ। पांडव तथा कौरव साथ ही खेलने लगे। दौड़ने में, निशाना लगाने में तथा कुश्ती आदि सभी खेलों में भीम सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को हरा देते थे। भीमसेन कौरवों से होड़ के कारण ही ऐसा करते थे, लेकिन उनके मन में कोई बैर भाव नहीं था। पर दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भावना पैदा हो गई थी। तब उसने उचित अवसर मिलते ही भीम को मारने का विचार किया। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगवाया। उस स्थान का नाम रखा उदक क्रीड़न। वहाँ खाने पीने इत्यादि सभी सुविधाएं भी थी। दुर्योधन ने पांडवों को भी वहाँ बुलाया। एक दिन मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। विष के असर से जब भीम अचेत हो गए तो दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर गंगा में डाल दिया। भीम इसी अवस्था में नागलोक पहुंच गए। वहां सर्पों ने भीम को खूब डसा, जिसके प्रभाव से विष का असर कम हो गया। जब भीम को होश आया तो वे सर्पों को मारने लगे। सभी सर्प डर कर नागराज वासुकी के पास गए और पूरी बात बताई। तब वासुकी स्वयं भीमसेन के पास आए। उनके साथ आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना थे। वह भीम के बड़े प्रेम से मिले। तब आर्यक ने वासुकी से कहा कि भीम को उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दी जाए जिनमें हजारों हाथियों का बल है। वासुकी ने इसकी स्वीकृति दे दी। तब भीम 8 कुंड पीकर एक दिव्य शैया पर सो गए। जब दुर्योधन ने भीम को विष देकर गंगा में फेंक दिया तो उसे बड़ा हर्ष हुआ। शिविर के समाप्त होने पर सभी कौरव और पांडव भीम के बिना ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। पांडवों ने सोचा कि भीम आगे चले गए होंगे। जब सभी हस्तिनापुर पहुंचे तो युधिष्ठिर ने माता कुंती से भीम के बारे में पूछा। तब कुंती ने भीम के न लौटने की बात कही। सारी बात जानकर कुंती व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने विदुर को बुलाया और भीम को ढूंढने के लिए कहा। तब विदुर ने उन्हें सांत्वना दी और सैनिकों को भीम को ढूंढने के लिए भेजा। उधर नागलोक में भीम 8वें दिन रस पच जाने पर जागे। तब नागों ने भीम को गंगा के बाहर छोड़ दिया। जब भीम सही सलामत हस्तिनापुर पहुँचे तो सभी को बड़ा संतोष हुआ। तब भीम ने माता कुंती व अपने भाइयों के सामने दुर्योधन द्वारा विष देकर गंगा में फेंकने तथा नागलोक में क्या क्या हुआ ये सारी बात कह सुनाई। युधिष्ठिर ने भीम से ये बात किसी को और को न बताने के लिए कहा। तो दोस्तों, ये थी कहानी भीम के अंदर 10,000 हाथियों के बल की। इस कहानियों में निहित किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट के विभिन्न माध्यमों से संग्रहित करके ये जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है और इसे महज सूचना ही समझ कर लें। यदि आपको ये कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।